Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the Indian theatre form part 1. Okay, then let's start it. Okay, then traditional theatre form of India. देन आप लोग जानते हैं कि हम लोग का थिएटर में क्या क्या करते हैं, जो प्ले होता है उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। जितना भी सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ के बारे में दर्शाना चाहते हैं, देन हम लोग थिएटर फॉर्म में देखते हैं, थिएटर में देख सकते हैं। और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सी चीज़ के बारे में वो थिएटर में दिखाया जाता है, प्ले किया जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बहुत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देन लिविंग ट्रेडिशन ऑक्यूपाई ए प्रोमिनेंट प्लेस इन द इंडियन सोशल सिस्टम। ओके, हम लोग का सोशल सिस्टम जो इंडिया का है उसमें ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। और ये बहुत ही ये होता है, हेल्पफुल भी रहता है लोगों के लिए, बहुत ही सोशल मैसेज भी ये करते हैं, इसमें स्प्रेड करते हैं ताकि लोगों का और अच्छा ही हो सके। तो यहाँ पे हम लोग का अलग अलग स्टेट का है, तो हम लोग देख लेते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है, ड्रामा ये सब होता है। और ड्रामा के साथ में क्या है, लोगों का जो फीलिंग रहता है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सोसाइटी में जो इविलनेस ये सब चल रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब होता है। देन जितना इमोशनल फीलिंग ये सब दिखाते हैं। देन ड्रामा के साथ में म्यूजिक, डायलॉग, एक्टिंग, एक्शन और पोइट्री सब चीज़ यहाँ पे होता है, ऐड किया जाता है। देन दूसरा क्या है, इन कम्युनिटी लिविंग द आर्ट ऑफ सिंगिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। और यहाँ पे क्या है, जो आर्ट ऑफ सिंगिंग, गाना गाते गाते भी कोई कोई फॉर्म करते हैं थिएटर में, तो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, तो उस समय भी बहुत ही अच्छा ये रहता है, उसका भी अलग रहता है। वो लोग का कम्युनिटी एक रहता है, वो लोग गाना वाना गा के करते हैं। इन ऑल द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म सॉन्ग एंड द आर्ट ऑफ सिंगिंग हैव ए important role to play. Traditional music of the theatre is an express of the feeling of the community. तो यहाँ पे क्या है, वो अपना म्यूजिक के थ्रू, अपना ट्रेडिशनल म्यूजिक के थ्रू में वो अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में भी किया जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया में क्या है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन है। तो हम लोग का हर महीना कुछ ना कुछ फेस्टिवल रहता है, कुछ ना कुछ फेयर रहता है, गैदरिंग रहते हैं, और रिचुअल ऑफरिंग रहता है, प्रेयर रहता है। ऑल द ईयर हम लोग हमेशा ये सब क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ फेस्टिवल रहता है, तो उसी में हम लोग हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसी समय ये क्या है, ये जो थिएटर ये करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस किया जाता है, उसी के दौरान होता है। और ड्यूरिंग दिस ओकेजन ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म आर प्रेजेंटेड। तो इसी ओकेजन में हम लोग इसे प्रेजेंट करते हैं और यह हम जान पाते हैं। और हम लोग का सोसाइटी में जो भी चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। दे रिफ्लेक्ट द कॉमन मैन सोशल एटीट्यूड एंड परसेप्शन। तो यहाँ पे क्या है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉमन मैन का क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम का, उसके बारे में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले आ जाता है बंद पत्थर। तो बंद पत्थर कहाँ का है, ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर का है। और ये क्या करते हैं, इसमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग रहता है। और इसमें क्या है, सतेर, विड एंड पैरोडी आर प्रीफेयर फॉर इंक्लूडिंग लाफ्टर। ओके, वो लोग हंसाने के लिए ये सब का यूज किया जाता है। देन इन दिस थिएटर फॉर्म म्यूजिक इज प्रोवाइडेड विथ सरनाई, नगारा एंड ढोल। देन म्यूजिक किसके साथ में करते हैं, सरनाई वो एक ये है इंस्ट्रूमेंट है, नगारा और ढोल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसी से यहाँ पे म्यूजिक का प्ले होता है। सिंस द एक्टर ऑफ बंद पत्थर आर मेनली फ्रॉम द फार्मिंग कम्युनिटी। और ये जो बंद पत्थर का प्ले करते हैं यहाँ पे एक्टर जो होते हैं वो क्या है, फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और वो लोग क्या हैं, वो अपना लिविंग वे को, स्टाइल को दिखाते हैं और सेंसिटिविटी ऑफ आइडियल्स एंड डिस्क्रिमिनेबल ये सब के बारे में दर्शाते हैं। ओके, देन हम लोग का नेक्स्ट वन है स्वांग। स्वांग क्या है, हम लोग का ओरिजिनली द थिएटर फॉर्म ऑफ स्वांग वाज मेनली म्यूजिक बेस्ड। ओके, यहाँ पे म्यूजिक बेस्ड होता है, म्यूजिक पीछे चलते रहता है और वो एक्शन के थ्रू और डांस के थ्रू वो पूरा स्टोरी को बताते हैं। देन डायलॉग भी साथ में प्ले के साथ में किया जाता है, रोल प्ले करते समय डायलॉग कहते हैं और म्यूजिक के साथ में वो लोग इसे परफॉर्म करते हैं। और वो लोग का सॉफ्टनेस ऑफ इमोशन, एकम्प्लिशमेंट ऑफ रस एलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर कैन बी सीन इन दिस थिएटर फॉर्म। यहाँ पे क्या है, वो लोग इमोशन को ये करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपना रस को प्रदर्शन करते हैं कैरेक्टर के साथ में आके। द टू इम्पोर्टेंट स्टाइल ऑफ सॉन्ग आर फ्रॉम रोहताक एंड
हाथरस। तो ये क्या है, 2 स्टेट में बिलोंग करता है, एक तो उत्तर प्रदेश में हो गया और दूसरा हम लोग का हरियाणा का है। तो रोहतांग क्या है, हरियाणवी लैंग्वेज में ये किया जाता है, और दूसरा क्या है हाथरस, ये ब्रज भाषा में किया जाता है। तो हम लोग का दूसरा आ जाता है नौटंकी। नौटंकी तो बहुत ही फेमस है, ये उत्तर प्रदेश का है, तो देख लेते हैं। नौटंकी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश। द मोस्ट पॉपुलर सेंटर ऑफ दिस ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म आर कानपुर, लखनऊ एंड हाथरस। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 जगह में ज़्यादा फेमस है ये थिएटर फॉर्म, कानपुर, लखनऊ और हाथरस में। द मेटर्स यूज इन द वर्सेस आर दोहा, चौबोला, चपाई, बिहार ई ताबिल। और ये सब क्या है, वर्सेस कहाँ से लिया जाता है, दोहे से लिया जाता है, चाबोला से लिया जाता है, चपाई से लेते हैं, बिहारी ताबिल से लेते हैं, और ये सब प्ले किया जाता है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन ओनली मेन एक्टेड इन नौटंकी, बट नाउ ए डे वीमेन हैव ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द परफॉर्मेंस। ओके, देन पहले क्या होता था, सिर्फ मेन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, और बट आजकल क्या है, सभी पार्टिसिपेट। तो आजकल क्या है, औरतें भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं और वो भी किया जाता है। एमंग दोज रिमेंबर विद रेफरेंस विद गुलाब बाई ऑफ कानपुर। तो गुलाब बाई कानपुर की जो है उसी के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था, जो वीमेन स्टार्ट किए थे। देन आजकल सभी औरतें भी करते हैं। सी गेव ए न्यू डिमेंशन टू दिस ओल्ड थिएटर फॉर्म। और वो क्या है, यहाँ पे जो पुराना थिएटर फॉर्म था उसी में वो एक नया जान डाली थी, जो औरतें भी आके कर सकते हैं। देन उसके बाद से ये यहाँ पे औरतें भी आके करती हैं। ओके, देन हम लोग का नेक्स्ट है रसलीला। रसलीला भी बहुत ही फेमस है। देन रसलीला इज बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन लॉर्ड कृष्णा लेजेंड। इट इज ओके बिलीव दैट नंदा दास रोड द इनिशिएटेड प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा। यहाँ पे क्या है, नंदा दास जो लाइफ ऑफ कृष्णा के बारे में लिखे हैं उसी को यहाँ पे प्ले किया जाता है, दर्शाया जाता है रसलीला में। In this theatre form, the dialogue is prose combined beautifully with song and skin from Krishna prank. Then कृष्णा जो गोपियों के साथ प्रैंक करता था उसी के बारे में यहाँ पे डायलॉग और प्रोज को लेके ये प्ले किया जाता है रसलीला में, और उसका जो भी प्रैंक ये सब होता था गोपियों के साथ में, वो सब के बारे में यहाँ पे दर्शाते हैं। देन भवाई हम लोग का है गुजरात का। तो भवाई इज द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ गुजरात। द सेंटर ऑफ दिस फॉर्म आर कच्छ एंड कथियावार। कच्छ और कथियावार में स्पेशली ये किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज इन भवाई आर भूंगल, तबला, फ्लूट, पखावाज, रबाब, सरंगी, मंजीरा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग ये सब यूज किया जाता है। इन भवाई देयर इज ए रेयर सिंथेसिस एंड डिवोशनल एंड रोमांटिक सेंटिमेंट। यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक, रोमांटिक और डिवोशनल को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ओके, देन यात्रा। यात्रा हम लोग का क्या है, ओडिशा का है, और दूसरा क्या है, बंगाल का है। तो ये दूसरा वेस्ट बंगाल और ओडिशा दोनों का ही ये मानते हैं। फेयर इन ऑनर ऑफ गॉड। ओके, ये फेयर इन ऑनर ऑफ गॉड में ये किया जाता है। और रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनी हैव विथ इन देयर फ्रेमवर्क म्यूजिकल प्ले आर नॉन एज यात्रा। तो यहाँ पे क्या है, ऑनर ऑफ गॉड के ये से किया जाता है। जो पहले में होता था, जो ये में गॉड और इविल का जो फाइटिंग ये सब के बारे में दिखाया जाता था, बट नाउ डे हम लोग का यात्रा ये सब में क्या है, बहुत सारा स्टोरी फॉर्म में भी लाते हैं, जो कि हम लोग का आजकल का सोसाइटी में चल रहा है, जो भी उसको ये करते हैं, मैसेज देते हैं। देन ये सब है चल रहा है। लेकिन पुराना अगर ट्रेडिशनली हम लोग देखें तो ये हम लोग का जितना भी ये का कल्चरल से रिलेटेड और हम लोग का माइथोलॉजी से रिलेटेड होता था, रिलीजियस का रिचुअल था, उसी से ये दर्शाते थे किस तरह से गॉड इविल को मारते हैं और उस तरह से किस तरह से बचाते हैं लोगों को, उसके ऊपर ये प्ले किया जाता था। बट आजकल क्या है, सभी सोसाइटी के बारे में भी दिखाते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था, दिस फॉर्म वाज बोर्न इन नेचर इन बंगाल। बंगाल का इसका माना जाता है, वहाँ से इसका शुरुआत हुआ था। देन कृष्णा यात्रा बिकम पॉपुलर ड्यू टू चैतन्य इन्फ्लुएंस। ओके, कृष्णा यात्रा जो होता है वो चैतन्य इन्फ्लुएंस के लिए आला है, ये बहुत ही पॉपुलर है बंगाल का। लेटर हाउएवर वर्ल्डली लव स्टोरी टू फाउंड ए प्लेस इन यात्रा। तो आजकल क्या है, बहुत सारा लव स्टोरी ये सब भी आता है, यात्रा ये सब भी हमें देखने को मिलता है। द अर्लियर फॉर्म ऑफ यात्रा हैज़ बीन म्यूजिकल। तो पहले क्या है, म्यूजिक बजता था और आगे में उसका डांस और एक्शन के थ्रू करते थे। लेकिन आजकल क्या है, पूरा डायलॉग के साथ में होता है। डायलॉग वेर एडेड एट लेटर स्टेज।
तो आजकल हम लोग डायलॉग के साथ में करते हैं, लाइक मूवी और फिल्म में जैसे होता है डायलॉग के साथ में एक्शन सब कुछ रहता है, गाना वाना आजकल ऐसा चलता है यात्रा में। द एक्टर देमसेल्फ डिस्क्राइब द चेंज ऑफ सीन, द प्लेस ऑफ एक्शन एक्सेट्रा। और एक्टर यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं सीन में, और दूसरा क्या है अलग अलग प्लेस ये सब में करके एक्शन भी करते हैं। ओके, देन माच ये हम लोग का मध्य प्रदेश का है। देन माच इज द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश। द टर्म माच इज यूज फॉर द स्टेज। ओके, जो माच हम लोग देख रहे हैं ये स्टेज है, स्टेज ही कहा जाता है, स्टेज फॉर्म है उसी का, मध्य प्रदेश का ब्रज भाषा में इसे कहा जाता है माच। इन दिस थिएटर फॉर्म सॉन्ग आर गिवन प्रोमिनेंस इन बिटवीन द डायलॉग्स। और यहाँ पे क्या है, थिएटर में गाना भी बजता है और डायलॉग के साथ में होता है। द टर्म फॉर डायलॉग इन दिस फॉर्म इज बोल एंड राइम्स, इन नरेशन इज टर्म बनाज। ओके, देन यहाँ पे क्या है, जो भी बोल बोला जाता है उसे राइम के तौर पर बोला जाता है, नारेट किया जाता है और इसे कहा जाता है। द ट्यून्स ऑफ दिस थिएटर फॉर्म आर नोन एज रंगत। और यहाँ का ट्यून जो भी होता है थिएटर फॉर्म का उसे रंगत कहा जाता है। देन ये भावना है हम लोग का, कहाँ का है ये, आसाम का है। 2 अंकिया नाट है उसी को ही भावना कहा जाता है। भावना इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द अंकिया नाट ऑफ आसाम। इन भावना कल्चरल ग्लिम्सेस ऑफ आसाम, बंगाल, ओडिशा, मथुरा एंड वृंदावन कैन बी सीन। तो ये भावना क्या है, भावना हम लोग अलग अलग कल्चर में भी देखने मिलता है, आसाम में भी, बंगाल में, ओडिशा में, मथुरा में, वृंदावन में देखने को मिलता है। द सूत्रधार और narrator begin the story first in संस्कृत and then in either ब्रजबोली और आसामीज। तो यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को बोलते हैं तो उस समय संस्कृत में पहले स्टार्ट होता है, देन बाद में क्या करते हैं उसे ब्रजबोली में या फिर आसामीज में कहते हैं ये स्टोरी को और दर्शाया जाता है। देन तमाशा ये सब हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने से भी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। देन थोड़ा थोड़ा याद करने से क्या है जल्दी याद होगा, ज़्यादा एक साथ याद करने से बहुत टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो रखती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरा क्या है, ये कंप्लीट होते ही मैं इसका ये मेमोरी ट्रिक लेके आऊँगी तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग डिटेल में पढ़ने के बाद में मेमोरी ट्रिक से पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा हमेशा के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए। ये क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। और दूसरा क्या है, जो जीके ये सब में इंटरेस्टेड रखते हैं वो लोग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का इंडियन कल्चर के बारे में हम जान पाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुँच सके, जिसको ज़रूरत है उसका उस तक पहुँच सके। तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।